मेरा ढोला, अरे मेरा बच्चा कहा देख रहे हो, हंसले ऐसा है मीना जैसा हंसले। ओए 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 हंसले बेटा, मम्मा की जाना है। मेरे जैसी शक्ल है ना भारती मीरा की, मेरे जैसी शक्ल है। नहीं दोस्तों मेरी जैसी है। बताइए कमेंट करके, बताइए भारती मीरा की शक्ल किस जैसी है, मम्मा जैसी है या पापा जैसी है। देखो क्या भी तो तेल देखा है, अभी तेल की धार देखो। मीरा, भारती, मेरी भारती बेटी, भारती मामा के साथ बैठा है। ये भी बैठी है, वहाँ बैठी, यहाँ बैठी। भारती, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग्स। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सबकी दुआओं की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सीमा हैदर हम हेटर्स को कितना फॉलो करती है। मैं तो कम से कम ये समझती थी कि मैं हूँ जो इसको फॉलो करती हूँ, इसकी वीडियोस को देखती हूँ और वहाँ जो पॉइंट होते हैं उस पर मैं रिएक्शन देती हूँ। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही है, सीमा हैदर हमें फॉलो कर रही है और हमारे कहीं भी हर एक बात पर अमल भी कर रही है। जैसे कि मैंने कहा था ना कि मीरा उर्फ निर्भया का फेस जो है वो रिवील हो चुका है, तो क्या ज़रूरत है इसका फेस जो है ये हाइड करती है, छुपाती है, ड्रामा क्रिएट करती है। और मैं जहाँ तक समझती हूँ कि हमारी इस बात को, ख़ास कि मेरी इस बात को इसने एक्सेप्ट कर लिया कि वाकई में मीरा उर्फ निर्भया का फेस तो है सोशल मीडिया पर मौजूद ही है, क्यों इसका फेस छुपाया जाए। तो फिर इसने क्या किया कि दौड़ती भागती रामू काका के पास पहुंच गई। रामू काका के पास तो ये आप सबको पता है किस काम के लिए जाती है। सो ये जो 4 बजे रात में उठी थी ना, उठी नहीं थी, मीरा उस निर्भया ने उठा दिया था, जबकि यहाँ पे भी इसका फजीता हो चुका है। मैंने ये पॉइंट नोट नहीं किया, लेकिन मुझे जो है कमेंट आया कि सिस्टर आपने नोट नहीं किया, उस दिन 4 बजे रात में मीरा उठी भी ही नहीं थी, इसने ज़बरदस्ती उसको उठाकर कपड़े चेंज किए और एक कंटेंट तैयार किया। तो देख लीजिए किस तरह इस मासूम बच्ची को भी ये कैश करने पर तुली हुई। उसके आराम का वक्त था, सुबह के 4 बजे अगर इसने वीडियो शूट किया है तो सोचे सुबह के 4 बजे कितनी गहरी नींद होती है। अगर छोटे बच्चे की नींद की बात करूँ तो बच्चे जो हैं वो मासूम होते हैं, इस तरह बच्चों को नहीं उठाकर बैठाना चाहिए। मुझे ये पॉइंट नज़र नहीं आया था, लेकिन मुझे एक कमेंट आया, फिर मैंने जाकर वीडियो देखी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि आया कि ये बात तो सही है। मीरा उठी ही नहीं थी, उसने ज़बरदस्ती उठाकर उसको तैयार किया, और तैयार किस लिए कर रही थी वो तो मैंने उसी दिन ही वीडियो में आप सबसे शेयर कर दिया था कि ये कहीं जा रही है। और कहाँ जा रही है मैंने ये भी बता दिया था कि रामू काका के पास जा रही है, या फिर रामू काका इसको लेने के लिए आए हैं। अब जबकि इसने सोशल मीडिया पे देखा कि इसका जो फजीता हो चुका है, इसके राज जो है वो फाश हो चुके हैं, तो फिर इसने फाइनली वीडियो की सूरत में, यानी शॉर्ट की सूरत में वीडियो दिखाना शुरू कर दिया। जैसे कि आज भी 2 वीडियोज़ आए हैं, ये उस रामू काका की अम्मा के पैर दबा रही है। इतनी खिदमत गुजार सीमा हैदर जो कि अपने बाप को मर्तबा छोड़कर अपने घर में आराम से बैठी हुई यार के साथ अय्याशी कर रही थी, लेकिन ये रामू काका की अम्मा के साथ कितनी खिदमतें करके दिखा रही है ना, इतनी खिदमत गुजार है। जबकि मीना फैमिली में भी बुजुर्ग थे ना बाबा, और इसकी जो इनलीगल 1.5 फीट की सास है नेत्रपाल है, इन लोगों की कभी खिदमत करते हुए सीमा हैदर ने नहीं दिखाया, पैर दबाते हुए भी नहीं दिखाया। बाबा के कभी इसने पैर दबाए थे, कभी नहीं दबाए, लेकिन ये नेत्रपाल की अम्मा के पैर दबा रही है। चमचागिरी में तो ये आगे आगे है। और क्या कह रही थी कि पहली बार इस दल्ले भैया के ऑफिस गई है, जबकि मुझे उस दौरान शक हुआ था उस वीडियो को देख के कि ये ऑफिस तो नहीं लग रहा है, ये घर लग रहा है। तो देख लीजिए क्या ऑफिस में ये रामू काका की अम्मा लेटी भी है। अच्छा, रामू काका सुप्रीम कोर्ट का वकील है, इतना बड़ा वकील है, कितने पैसे कमाता है, लेकिन अगर ये रामू काका की अम्मा का रूम देखा जाए तो लग नहीं रहा है कि इतने बड़े सुप्रीम कोर्ट में जो काम करता है वकील, उसके अम्मा का ये रूम है। किस तरह ये 3rd क्लास चौकी सी तख्त टाइप की बिछी हुई है और उस पर इसकी अम्मा 3-4 रंग की चादरों में लिपटी बैठी हुई है। और रूम कूलर किस तरह लगा हुआ है, किस तरह रूम देखने में लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये जो दल्ले भैया है ना अपनी अम्मा को एक कोने में फेंक कर रखता है। जभी तो आज मुझे ये बात समझ आई कि ये रामू काका की जो अम्मा है इतना क्यों सीमा हैदर की चमचागिरी करती, इतनी ज़्यादा खुश क्यों होती है। इसकी बदौलत तो रामू काका अपनी अम्मा को थोड़ा सा मुंह लगा लेता है, उठाकर कार में बिठाकर ले जाकर घुमाता फिराता है। इस तरह बिस्तर में सोने वाली माँ को अगर रामू काका थोड़ी अहमियत देगा तो वो माँ खुश ही होगी ना, वो तो माँ है, वो फिर बेटों को ही सपोर्ट करेगी ना। मैं जहाँ तक
तक अभी ये जो वीडियो अभी आई है सोशल मीडिया पे, सीमा हैदर ने अपलोड किया, मुझे ये वीडियो देख के बहुत शौक लगा है कि ये किस तरह अपनी माँ को कमरे में रखा हुआ है, किस तरह तख्त है, एक बेड भी नहीं है, इतना बड़ा वकील कहलाता है, ये पैसों में खेलता है। लेकिन अगर इसकी माँ की रूम की हालात देखो तो लग नहीं रहा है कि इसकी माँ जो है इस अपने बेटे के साथ, इस रामू काका के साथ खुश है। मुझे तो ये कंडीशन, ये हालात रामू काका की अम्मा के रूम का देखकर ये लगने लगा है कि रामू काका ना अपनी माँ पे जुल्म करता है, अपनी माँ का ख्याल सही तरह से नहीं रख रहा है। आई थिंक कि घर के किसी कोने में एक रूम इसको दिया हुआ है, जो कि आप सब देख सकते हैं वीडियो की सूरत में। मैं दोबारा से लगा दे रही हूँ कि किस हालात में ये माँ बैठी हुई पड़ी हुई है, और सीमा हैदर उसके चरणों में बैठी हुई उसकी खिदमत करके दिखा रही है। और ये वीडियो भी बनाना ज़रूरी था कि सीमा हैदर जो है रामू काका की अम्मा की खिदमत कर रही है। बाकी चीज़ें तो रामू काका और सीमा हैदर भूल गए कि हम बैठे हैं ना यहाँ पे फजीता करने के लिए और राजफाश करने के लिए। सीमा हैदर क्या कह रही थी कि पहली बार जो है रामू काका के ऑफिस आई है, ऑफिस घर में ही था, ये बात क्लियर नहीं किया, या फिर घर में आई थी, ये बात भी क्लियर नहीं किया। लेकिन रामू काका की अम्मा को देखकर अंदाज़ा हो गया कि सीमा हैदर रामू काका के घर गई है। तो अब आप सब बताएं कि सीमा हैदर हिंदुस्तान की कौन सी ऐसी धारा पे अमल करते हुए ये काम करी है। मतलब एक इनलीगल घुसपैठिया, प्लस ये बेल पर है वहाँ पे, इसको तो इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए कि इस तरह ये आज़ाद होकर घूमे। ये रामू काका के घर जाती है, सफ़र करके ही जाती है ना, हवा में उड़ के तो गई नहीं होगी, सफ़र करके गई होगी ना। और सफ़र कराने वाला कौन? ये सुप्रीम कोर्ट का वकील करवाने वाला कौन? साथ लेके जाने वाला कौन? वो लप्पू सवा पाव का। मतलब सारे इंडिया के लोग ही इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें कोई पाकिस्तान से जाकर नहीं इसको सीमा हैदर को वहाँ घुमा रहा है, फिरा रहा है। फिर लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तान से भेजी गई एक एजेंट है, या कोई सियासत है, या कोई गोलमाल है। गोलमाल कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है वो तो हम यहाँ पे पॉइंट की सूरत में हर बार लगाते हैं। पर मैं नहीं चाहती कि मैं फजूल में इल्ज़ाम लगाऊँ, लेकिन जो चीज़ें हैं वो चीज़ें नज़र आ रही हैं सबको, उस पर तो बात करना ज़रूरी है ना। और मैं बात करती भी, इस पर तो मैं बात करती रहूँगी कि सीमा हैदर को कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। सीमा हैदर को एक हिंदुस्तान का गद्दार सपोर्ट कर रहा है, और साथ में वहाँ के बड़े बड़े मगरमच्छ भी सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो अपने हिंदुस्तान से मुखलिस होते हैं, हिंदुस्तान के वफादार होते, तो क्या ऐसी इनलीगल घुसपैठिया को, वो भी पाकिस्तानी को, इस तरह घुमा रहा है, फिरा रहे होते, इस तरह सपोर्ट कर रहे होते, इस तरह उसको नेशनलिटी देने की एक नाकाम सी कोशिश कर रहे होते। जैसे कि ये जो आधार कार्ड पैदा की है सीमा हैदर, और इस आधार कार्ड को पैदा करवाने वाला भी कौन है? हिंदुस्तान का ही सुप्रीम कोर्ट का वकील AP सिंह, जो कि आज इसने इजाज़त दे दी फाइनली कि मीरा निर्भया का फेस जो है वो दिखा दिया जाए। उसी की इजाज़त के बाद सीमा हैदर ने इस मीरा का फेस जो है रिवील किया है, वरना तो अक्सर ये छुपाती आई है। नाकाम सी कोशिश थी, वो तो हर बार हमने इसका फेस दिखाया है, सोशल मीडिया पे मौजूद है। ये भी बेजार हो चुकी थी कि मेरा तो फजीता रोज़ाना ही होता है, मैं छुपा छुपा कर फेस जो है थक गई हूँ। तो रामू काका ने कह दिया कि कोई बात नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, मीरा का फेस दिखा सकती हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे काम कर रहे हैं रामू काका, उसमें कामयाबी मिल चुकी होगी। वो तो अपने वक्त पर ही रिवील करते हैं ना, ये लोग आप सब जानते हैं। कामयाबी सिर्फ सीमा हैदर को मिल रही है हिंदुस्तान में, बाकी जो है गुलाम हैदर को आज तक नहीं मिली। वहाँ पे जो हिंदुस्तान के वकील हैं, जो कि गुलाम हैदर ने हायर किया है, वो अभी तक नाकाम है इस केस में। सिर्फ जीत AP सिंह की हो रही है, जो कि इनलीगल घुसपैठिया को सपोर्ट कर रहा है। जीत जो है सीमा हैदर की हो रही है, जो कि सोशल मीडिया पे वो अपनी जीत दिखा रही होती है। हर रोज़ हम जैसे लोगों को वो गिराने की कोशिश कर रही होती है और बताने की कोशिश कर रही होती है, जैसे कि वो हमेशा कहती है कि मेरा बाल विवाह का कोई नहीं कर सकता। तो ये देखें किस तरह ये घूमती दंदनाती फिर रही है, रामू काका के घर पर मौजूद है। तो भाई फाइनली ये बात क्लियर हो चुकी है कि सुबह 4 बजे उठकर जो ये मेकअप करके बैठी थी, वो तैयारी रामू काका के पास जाने की थी। सो इसने वीडियो अब शेयर कर दिया है, हो गई ये बात क्लियर। अब बात कर लेते हैं इस गंजे पर, जो कि ये गंजा सर अपना शुरू से छुपा रहा था। जब इसका फजीता हो गया, फजीता करने वाली भी कौन? मैं। जब इसने वीडियो देखी कि ओहो बाल तो नज़र आ गए मेरे, और मेरी वीडियो जो है अब सोशल मीडिया पर लगा दी गई हैं, थंबनेल की सूरत में भी, वीडियो की सूरत में भी, तो इसने क्या किया कि वो मशीन चलवा लिया। मशीन वो होता है जो कि पूरा गंजा नहीं करता है, छोटे छोटे से बाल कर देता है। जैसे कि इस वीडियो में आप सब देख सकते हैं कि बाल इसके कितने ज़्यादा उगे हुए हैं ना, ये मशीन चला हुआ है, जबकि बाल इसके सर पे मौजूद था। जब इसका फजीता हो गया और इसको लगा कि मेरी बेइज्जती हो रही, तो इसने जाकर मशीन चलवा लिया और अब अपना ये ट्रेंड दिखा रहा है, क्योंकि 8 दिन हो चुके हैं ना बकौल सीमा के बाबा के को गुजरे हुए इस दुनिया से।
8 दिन हो गए हैं, अभी 13 दिन कंप्लीट नहीं हुए हैं। 13 दिन गम मनाया जाता है बकौल हिंदू धर्म के लोगों के मुंह से मैंने सुना है, मुझे आकर सब कमेंट कर रहे हैं। 8 दिन हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा 9 दिन हो गए। और आज इसने क्या वीडियो शेयर किया है, पकोड़े फ्राई हो रहे हैं इसके घर में, जबकि इनके ही मुंह से सुना है जो हिंदू धर्म में रहने वाले लोग हैं कि 13 दिन तक इनके घर में उबले हुए खाने बनते हैं, फ्राई चीज़ें नहीं बनती, मिर्च मसाले वाली चीज़ें नहीं बनती। बहुत शौक मनाया जाता है, ना ही कोई मेकअप करता, लेकिन ये सारी चीज़ें सीमा हैदर कर रही है और वीडियो जो है वो शेयर भी कर रही है। ये क्या दिखा रही है, क्या समझा रही है, कुछ समझ नहीं आता। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि ये आप सबके धर्म का मजाक बना रही है। हमारे दिन का तो इसने जो किया किया, और हम बहुत खुश हैं एक मुर्दत के लिए कि इसने हमारे दीन को छोड़ दिया। इस लायक ही नहीं थी ये, क्योंकि हमारे दीन के साथ ये बहुत गलत करती आ गया। अगर इसमें रहती और करती आई है, 45 साल इसने पाकिस्तान में गुजारे ना, बकौल इसके कि ये मुसलमान थी, हिंदू तो तब हुई ना जब इसने सचिन से रिश्ता बनाया था। और आज आप सबके धर्म का इसने मजाक बनाकर रख दिया। बहुत अफसोस और दुख के साथ ये बात कहना पड़ रही है।